फ्लाइट्स कैंसिल, पैसेंजर्स में अफरा तफरी, एयरपोर्ट के फ्लोर्स पे सोते हुए लोग। 3 दिन से बिना खाए पेट सोए यहाँ पे खड़े हैं। ऐसा करने ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। Indigo is back on its feet and our operations are stable. ये इंडिया के एविएशन सिस्टम का ऑनगोइंग मेल्टडाउन है और इस बार वजह ना कोई टेक्निकल फॉल्ट, ना मौसम में खराबी और ना ही स्टाफ स्ट्राइक है, बल्कि असली वजह थी डीजीसीए के नए रेस्ट रूल्स को अप्लाई करने में इंडिगो की हुई प्लानिंग फेलियर। वेलकम टू बिजनेस ब्रेकडाउन। आज हम समझेंगे ये क्राइसिस कैसे बिल्ड हुआ, कैसे ये अवॉइड हो सकता था और एविएशन इंडस्ट्री को आगे क्या चेंज करना होगा। 2025 तक इंडिया का एविएशन सेक्टर स्टेबल ग्रोथ पर था। डिमांड हाई थी, फ्लाइट्स फुल चल रही थी और एयरपोर्ट्स पर भीड़ एक नॉर्मल बात बन चुकी थी। बट इसी ग्रोथ के बीच एक क्रिटिकल एस्पेक्ट इग्नोर हो गया और वो था इंडिगो के क्रू और पायलट प्लानिंग। फ्लीट बढ़ रही थी, राउट्स एक्सपैंड हो रहे थे, लेकिन पायलट कैपेसिटी नए रेस्ट रूल्स सस्टेन हो सके इस हिसाब से इंक्रीज नहीं करे गए। 1 नवंबर को जब स्ट्रिक्टर रूल्स लागू हुए, इंडिगो के पास सफिशिएंट पायलट्स ही नहीं थे और यही प्लानिंग गैप सीधा कन्वर्ट हुआ थाउजेंड्स ऑफ कैंसिलेशंस, करोर्स ऑफ रिफंड्स और नेशन वाइड डिसरप्शन में। कई इंडिगो पायलट्स अपनी लीगल ड्यूटी लिमिट के 85 to 95% तक ऑपरेट कर रहे थे। ड्यूटी लिमिट का मतलब होता है ब्रीफिंग, प्लानिंग, बोर्डिंग, टैक्सी, एक्चुअल फ्लाइट, लैंडिंग के बाद का रैपअप भी, सब कुछ। और जब पायलट्स लगातार अपर लिमिट के करीब ऑपरेट कर रहे हैं तो शेड्यूल एज पे चल रहा होता है। छोटा सा रूल चेंज भी ऐसे सिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है। इंडिगो का नेटवर्क लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स पर हेविली डिपेंडेंट था। ये एफिशिएंट तब तक था जब तक डीजीसीए ने नाइट ड्यूटी रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं किए थे। ऐसे नेटवर्क को ज्यादा पायलट्स और फ्लेक्सिबल रोस्टर चाहिए होते हैं जो प्लान नहीं किए गए थे। पायलट फटीग ग्लोबल लेवल पर एक मेजर सेफ्टी रिस्क माना जाता है, इसलिए डीजीसीए ने 2025 में एफडीटीएल फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट रूल्स अपडेट किए और की चेंजेस कुछ ऐसे थे। हर 7 दिन में मिनिमम 48 आवर्स का कॉन्टिन्यूअस रेस्ट, नाइट ऑपरेशन स्ट्रिक्ट, नाइट की डेफिनेशन एक्सपैंड और वीक में लिमिटेड नाइट लैंडिंग्स ही अलाउड थी। कंसेक्यूटिव नाइट ड्यूटीज पर कैप, यानी कि इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशन एयरलाइंस को और पायलट्स चाहिए और नाइट हैवी शेड्यूल्स को रीबैलेंस करना होगा। डीजीसीए ने एयरलाइंस को इस ट्रांजिशन के लिए काफी नोटिस दिया। बाकी एयरलाइंस ने हायरिंग और रोस्टर शिफ्ट्स भी स्टार्ट किए, बट इंडिगो ने कंपैरेटिवली स्लो रिएक्ट किया और यहीं से प्रेशर बिल्ड हुआ। डोमेस्टिक मार्केट में इंडिगो का शेयर 60% था। ये स्केल उनकी स्ट्रेंथ भी है लेकिन रिस्क भी। रैपिड पायलट हायरिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मार्जिन्स को हिट करती। लो कॉस्ट मॉडल में प्रॉफिट मार्जिन बफर वैसे भी कम होता है। ऐसे में लाइकली माइंडसेट कुछ ऐसा होगा, हायरिंग कंट्रोल में रखो, एग्जिस्टिंग पायलट्स को मैक्सिमली यूटिलाइज करो और रूल्स के अंदर समहाउ एडजस्ट हो जाएंगे। और इस तरह से शॉर्ट टर्म नंबर्स स्ट्रॉन्ग दिख सकते हैं, लेकिन फटीग सिग्नल्स, यूटिलाइजेशन डेटा और अपकमिंग डीजीसीए डेडलाइंस क्लियरली वार्निंग दे रहे थे कि सिस्टम आउटस्ट्रेच्ड ऑलरेडी हो चुका है। 1 नवंबर को स्ट्रिक्टर नाइट ड्यूटी रूल्स प्रैक्टिकली एनफोर्स हुए। इंडिगो के पास बफर पायलट्स नहीं थे। रिजल्ट, पहले कुछ कैंसिलेशंस, फिर नेक्स्ट डे और ज्यादा, फिर पूरा नेटवर्क डिसरप्ट हो गया और विद इन फ्यू डेज 2000 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। इम्पैक्ट, हजारों पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड, एयरपोर्ट्स पे अफरा तफरी और सोशल मीडिया आउटरीच। फाइनेंशियल इम्पैक्ट, 600 से 800 करोड़ के रिफंड्स इनिशिएट हुए। ऑपरेशनल इम्पैक्ट, कैंसिलेशन नोटिफिकेशन लेट हुए, रोस्टर रीशफलिंग स्लो थी और डीजीसीए को इंटरवीन करना पड़ा। रेगुलेटर ने इंडिगो के विंटर शेड्यूल पर 5% मैंडेटरी कट लगाया। लगभग 115 डेली फ्लाइट्स रिमूव करनी पड़ी। डीजीसीए एक डायलेमा में फंस गया था।
व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी फटीग रूल कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड व्हेन इट कम्स टू स्टेबिलिटी सिस्टम कोलैप्स ना करे। इस टेंशन के बीच डीजीसीए ने इंडिगो के A320 प्लेन ऑपरेशंस को टेम्पररी नाइट ड्यूटी रिलैक्सेशन दिया, एक लिमिटेड विंडो के लिए। नाइट लैंडिंग्स का कैप रिलैक्स किया गया ताकि रोस्टर थोड़ा स्टेबल हो सके, बट पायलट बॉडीज ने इसे सेफ्टी कंसर्न बताया एंड इसी वजह से यहाँ एक कोर क्वेश्चन सामने आता है, क्या एक डोमिनेंट एयरलाइन के प्लानिंग फेलियर ने रेगुलेटर को अपने फटीग नॉर्म्स सॉफन करने पर मजबूर कर दिया? इंडिगो या किसी भी ऐसे मेजर एविएशन कंपनी को क्या बदलना होगा? लार्ज स्केल फॉरवर्ड लुकिंग पायलट हायरिंग, नाइट फ्लाइट डिपेंडेंसी रिडक्शन, प्रिडिक्टिव वर्क फोर्स प्लानिंग, कल्चर शिफ्ट, सेफ्टी एंड प्लानिंग पे ज्यादा फोकस, बिकॉज लॉन्ग टर्म ब्रांड ट्रस्ट सिर्फ ऑन टाइम से नहीं, रिलायबल एंड सेफ ऑपरेशन से बनता है। जब डेटा बेस्ड सिग्नल्स, फटीग रिपोर्ट्स, यूटिलाइजेशन नंबर्स और रेगुलेटरी डेडलाइंस इग्नोर किए जाते हैं तो ऑपरेशनल फेलियर इनएविटेबल हो जाता है, चाहे आप मार्केट लीडर ही क्यों ना हो। अब आप अपने थॉट्स शेयर करिए कमेंट सेक्शन में एंड हमें बताइए कि आपके अकॉर्डिंग रियल अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, डीजीसीए, इंडिगो या इंडस्ट्री वाइड पायलट शॉर्टेज? कमेंट करके बताएं और ऐसे बिजनेस ब्रेकडाउन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को।